नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि प्री बीएड, प्री डीएलएड, सीटीईटी और सीजीटेट, एमपीटीईटी, यूपीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आकार का बढ़ना? किसका अर्थ है आकार का बढ़ना? ऑप्शन ए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आकार का बढ़ना ये आता है अभिवृद्धि। वृद्धि मतलब आकार का बढ़ना, जैसे शरीर के जो अंग हैं, हाथ है, पैर है, तो इसके आकार में वृद्धि होती है, ये कहलाता है अभिवृद्धि। और विकास का अर्थ है विकास, शारीरिक भी परिवर्तन होता है, उसमें मानसिक भी परिवर्तन होता है, सभी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है विकास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औपचारिक संक्रियाएं का स्तर इस अवधि में घटित होता है? कौन सी अवधि में घटित होता है औपचारिक संक्रियाएं का स्तर? ऑप्शन ए 4 वर्ष से 7 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन सी 11 वर्ष के ऊपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक संक्रियाओं का स्तर 11 वर्ष के ऊपर घटित होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार मूत्र संक्रियाएं का स्तर होता है? पियाजे ने 4 स्तर बताए हैं सीखने के, तो मूत्र संक्रियाएं का स्तर कौन से होता है? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, या 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तो पियाजे के अनुसार मूत्र संक्रियाएं का स्तर होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है? बालक का जो सामाजिक विकास होता है उसके लिए उत्तरदायी क्या है? परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय या तीनों? तो बालकों के सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है परिवार, भी उत्तरदायी है। परिवार से बालक बहुत कुछ सीखता है, पास पड़ोस से भी सीखता है, पास पड़ोस का व्यवहार कैसा है, उनके साथ घर वालों का जो व्यवहार है वो कैसा है, कुछ कुछ चीज़ें हमें उन लोगों से भी सीखने को मिलती है। और विद्यालय, विद्यालय से भी बालक का सामाजिक विकास होता है। जब हम सबके साथ रहना सीखते हैं तो कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बालकों के सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी परिवार भी है, पास पड़ोस भी है, विद्यालय भी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तीनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में आत्मगौरव प्रवृत्ति पाई जाती है? बालकों में आत्मगौरव की प्रवृत्ति कब पाई जाती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो बालकों में आत्मगौरव प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालक जो है वो खुद से आत्मगौरव मतलब उसमें होने लगता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना की बहुलता रहती है? कौन सी अवस्था में कल्पना की बहुलता रहती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो कल्पना की बहुलता रहती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक जो है खुद के प्रति या दूसरों के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति कल्पनात्मक ढंग से सोचता है, उसके मन में उस चीज़ की छवि बसने लगती है, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, इन सब चीज़ों उनके मन में चलती रहती है। तो कल्पना की बहुलता रहती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। तो सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 से ऊपर, 130 से ऊपर, 150 से ऊपर, 120 तथा 130 के बीच। तो सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 130 से ऊपर। 130 से ऊपर जिनका बुद्धि लब्धि होता है वो प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक को अपराधी वाला कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अत्यावश्यक मानी जाती है? बालकों का पिछड़ापन, माता पिता में तलाक का होना, पारिवारिक कलह का होना, असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो, संलिप्त रहना। तो किसी बालक को अपराधी वाला कहने के लिए दशा आवश्यक है, असामाजिक कार्य जो कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो, संलिप्त रहना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है?
विशिष्ट योग्यता वाले बालकों हेतु पृथक शिक्षा व्यवस्था, एक ही विद्यालय परिसर में सामान्य वालों के साथ में संभोग के बालकों को शिक्षा प्रदान करना, एक ही विद्यालय परिसर में पृथक कक्षाओं में सामान्य बालकों को तथा विशिष्ट बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े बालक हेतु शिक्षा व्यवस्था करना। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है एक ही विद्यालय परिसर में जो सामान्य बालक हैं उनके साथ जो और बालक हैं जो जिनके सीखने की गति थोड़ी सी धीमी है या फिर वो लोग सीखने में ज़्यादा समय ले रहे हैं, उनको भी आपको एक ही क्लास में बैठाना है, न कि अलग क्लास में। ये है समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बालक जो सामान्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं, वे बालक जो सामान्य सामाजिक जो नियम बने होते हैं उनके विरुद्ध आचरण करते हैं वो कहलाते हैं पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, मानसिक रूप से मंद बालक। तो वह बालक जो सामान्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं वो कहलाते हैं समस्यात्मक बालक, समस्या पैदा करते हैं, इसीलिए वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।